हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के ऊपर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आज के सेशन के अंदर कुछ ऐसी ही बारीक बातें, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की साथ मिक्सिंग करेंगे, लॉग फंक्शन की और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। उनके मिक्स क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं सिग्नम फंक्शन के साथ भी। तो एक छोटा सा सेशन है, आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा देखिए आप यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 2 पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अपॉन 5 पाई और सामने लिखा हुआ है 9x अपॉन 10 पाई। एक इंटरवल है जिसके अंदर हमसे बात पूछी जा रही है, वो इंटरवल की वैल्यूज लाई करती हैं फ्रॉम 30 से लेके 40 के बीच में। बॉक्स की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं बताऊं उसके पहले मैं यही चाहूंगा, या तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर लें, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं तो थोड़ा सा टाइम आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व करना अगर चाहते हैं तो आप सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा। तीन ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो देखिएगा। x बाय 2 पाई जो है इसको थोड़ा आप देखिए, और अगला है 2x बाय 5 पाई, इसको भी आप देखिए। दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये 10 पाई बन जाता है, और यहाँ से 5 और ये यहाँ से आपके पास है 9x बनने वाला है। ये वही नंबर बन रहा है जो कि सामने लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ये खास बात होती है कि किस तरीके से जो भी सब फंक्शंस प्रेजेंट है किसी क्वेश्चन के अंदर उनका रीअरेंजमेंट कैसे करना है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ये जो 9x बाय 10 पाई लिखा हुआ इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैंने इसको लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस वन, और ये है आपके पास x अपॉन 2 पाई प्लस 2x अपॉन 5 पाई, और जो आरएचएस में लिखा हुआ है उसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ। x अपॉन 2 पाई प्लस 2x अपॉन 5 पाई आपके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से अगर अलग अलग करते हैं आगे जाके तो देखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें से हम रिड्यूस करेंगे, मतलब सेम टर्म्स को एक साथ क्लब करके देखते हैं एक बार कि क्या बनेगी बात, ठीक है। सेम टर्म्स को एक साथ क्लब करके देखते हैं कि क्या बात बनती है। यहाँ हमने इसको लिखा। अब आगे आप देखिए क्या बात बनेगी, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा x अपॉन 2 पाई, और सामने वाला भी जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है वो भी हमारे पास जो लिखा रहेगा वो रहेगा 2x अपॉन 5 पाई। गॉट इट। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन रही है कि यहाँ पर साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और हमारे पास ये दो फ्रैक्शनल पार्ट अपने पास यहाँ से निकल के आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम ये देख लें क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये बात अगर हम देखना चाहें तो इस बात को हम ज़रूर चेक कर सकते हैं क्या ये पीरियोडिक है या नहीं। इसका टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई है, इसका टाइम पीरियड आप निकाल के देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई आता है, इसका टाइम पीरियड आप निकाल के देखेंगे 5 पाई आता है। तो ओवरऑल अगर हम पीरियोडिसिटी देखें तो पीरियोडिसिटी 10 पाई की निकल के आ रही है। ये 10 पाई में रिपीट करेंगे, ठीक है। कितने में रिपीट करेंगे? 10 पाई के अंदर ये रिपीट करने वाले हैं। इनका जो बिहेवियर है वो एक 10 पाई के सर्कल के अंदर रिपीट करेगा। अगर ये 10 पाई के अंदर रिपीट करने वाले हैं तो फिर हम इसी के जो सॉल्यूशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। अब हमें जो इंटरवल दिया हुआ उसको थोड़ा आप देखिए। एक्स की वैल्यूज हमें दी गई हैं 30 से लेके 40 के बीच में। हमारे पास जो डेटा है वो है 30 से लेके 40 के बीच में। कोई सॉल्यूशंस अगर हमें यहाँ पर दिखता है तो आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यूज हैं, साइन के ग्रेटेस्ट इंटीजर की तीन वैल्यूज ये पिक कर सकता है, नेगेटिव, 0 और 1, ठीक है। तीन वैल्यू से पिक कर सकता है, -1, 0 और 1, और एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है वो है x इक्वल टू 0। ये इसका क्लियरली एक सॉल्यूशन सभी को विजिबल है। देखिए आप, 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, 0 से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सारी टर्म्स आपकी इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा
0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, 0 सोल्यूशन दिख रहा है, क्लियर। टाइम पीरियड इसका अगर 10 पाई है तो अगला बार जब ये 0 वाली वैल्यू रिपीट होगी इस पूरे फंक्शंस की, इस इक्वेशन के टाइम पीरियड 10 पाई है, तो वो वापस से 10 पाई पे जाकर रिपीट होगा। अच्छा, इसके बीच में एक और बात है, क्या हम इसका सोल्यूशन ऐसा बना सकते हैं कि ये तीनों इक्वल आ जाएं? देखिए कैसे। अगर हम तीनों इक्वल से, मेरा मतलब है LHS RHS के इक्वल आ जाए। x इक्वल टू 0 आपने सोल्यूशन बोला है, तो एक सोल्यूशन हमें यहाँ पर ज़रूर दिखने वाला है जो कि 10 पाई है और 30 से 40 वाले के रीजन के अंदर ये लाई कर रहा है, क्लियर। क्योंकि इसकी वैल्यू आप देखेंगे 3.14 है, तो ये 31.4 के आसपास है, तो एक सोल्यूशन तो हमको मिल चुका है। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें काउंट करने, एक तो हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करने वाले हैं। जब अपने पास डेटा 0 से लेके 10 पाई के बीच में है, हम पहले फर्स्ट इंटरवल के अंदर ही बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। 0 से 10 पाई के बीच में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यूज़ कई सारी आएंगी, -1, 0 और 1। -1 का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सामने वाले फ्रैक्शनल पार्ट हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ये डिस्कशन हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास एक सॉल्यूशन फाइनल हो चुका है। अब हम दूसरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा सॉल्यूशन भी इसके बीच में आने वाला है क्या, ठीक है। -1 का मतलब नहीं है ना, साइन एक्स अगर नेगेटिव होता है तो वहां पर ये वाले दोनों टर्म्स नेगेटिव आने की कोई चांस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 को हम वहां पर छोड़ देंगे। दूसरे डेटा के बारे में बात करते हैं। जब इसकी वैल्यू 0 आती है, साइन एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई है एक्सक्लूडिंग π/2। इन दोनों डेटास को चेक कर लेते हैं कि उस इंटरवल में इनका बिहेवियर कैसा आने वाला है। ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, दोनों का समेशन 0 आना चाहिए। दोनों का समेशन 0 तब आएगा जब इंडिविजुअली दोनों 0 होंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव हैं या फिर 0। इंडिविजुअली 0 बनेंगे तभी जाके 0 बनेंगे, इसका मतलब 0 ही इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन और कोई आगे जाके अगर साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 तो नहीं बनने वाला है। बात करते हैं जब साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा तो क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो वो सिर्फ कुछ एक वैल्यूज पर ही आएगा, जैसे π/2 पर पॉसिबल है। और π/2 पर जैसे आप देखोगे इसको अगला बनेगा ये 2π प्लस π/2 पर, उन पर इसकी वैल्यूज कितनी बनती है वो आप चेक करके देख सकते हैं। अगर हम π/2 पर इसको चेक करने जाते हैं तो ये 1/4 बनता है। यहाँ पर आप π/2 रख के देखिए, नहीं मैच कर रहा आंसर। तो यानी साइन एक्स का जो डेटा हमारे पास -1 और 1 ये तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 0 वाली ही कंडीशन है जिस पर कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सिर्फ यही सोल्यूशन है, बिकॉज ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो 30 से लेके 40 के बीच में 10 पाई हमारा दूसरा इसका सोल्यूशन होगा जो एग्जिस्ट करेगा। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन वी विल मार्क इट एज 1। सिर्फ एक सोल्यूशन इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमने पूरा इसका एनालिसिस किया है किस तरीके से कुछ और पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है या नहीं। सो वी आर मार्किंग 1 एज एन आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिर से ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्सिंग है। इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है और ये -5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, +5 - 2 cos x। इस डेटा को आप फिर से देखिए, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ 5 है। अब आप देखिए ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। अगर सॉल्यूशन आएगा तो फिर डेफिनेटली 2 cos x की वैल्यूज भी इंटीजर आनी चाहिए। cos x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में रहती हैं, तो 2 cos x की इंटीग्रल वैल्यूज जो पॉसिबल है वो 2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। तो आइए फिर इन्हीं के बीच में हम इसके बारे में थोड़ा चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यूज के लिए इसकी आंसर्स पॉसिबल हैं, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए इसकी आंसर पॉसिबल नहीं है, ये हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो आइएगा, अगर हम ये बात करते हैं कि 2 cos x की वैल्यू अगर हम ये बोलें कि 0 है, तो हमारे पास ये डेटा क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये 0 है। और इसके कोई इंटीजर फैक्टर मुझे ऐसे होते हुए दिख नहीं रहे कि इसके कोई इंटीग्रल फैक्टर्स आपको दिखने वाले हो। अगर आप चाहें तो श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, b² - 4ac आप बनाएंगे 20 आ जाएगा अपॉन 2। ये पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। 2 cos x की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो अगर हम यहाँ से +-1 की बात करते हैं, अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 ऑफ x, 1 अगर हम पिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 4 आता है। तो आप देखिएगा इंटीजर्स की जो वैल्यूज हैं वो 1 और 4 पॉसिबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज कितनी कितनी पॉसिबल है, 1 और 4। 4 वाला रिजेक्ट कर देंगे, रीजन सिंपल सा है, x की वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है किसके बीच में लाई करती है, 0 से पाई के बीच में।
इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये यहाँ पर cos x की वैल्यू हाफ है तो x की वैल्यू π/3 आपके पास आनी चाहिए। क्या ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा? यस। π/3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 है और x की वैल्यू π/3 भी है, तो यस दिस इज एक्सेप्टेबल। 2 cos x की वैल्यू अगर हम देखें आगे जाके 2 रखते हैं अगर, तो अपने पास डेटा बनता है 2 5 ऑफ दिस, यहाँ आप 2 रखेंगे तो ये आपके पास से डेटा कितना निकल के आने वाला है? 3 आने वाला है। आई डाउट कि इसका फिर से कोई इंटीजर सोल्यूशन आने वाला है। देखिए आप चेक करके, ये आपको डायरेक्टली भी दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से 12 आने वाला है, नहीं मिलने वाला, इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आएगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे। 2 cos x की वैल्यू अगर आप -2 लेते हैं तो आप देखिए फिर क्या डेटा बनता है। यह -2 है, आपके पास यहाँ से 4 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। इसके तो रूट्स ही इमेजनरी नहीं आएंगे, ये वाला केस भी छोड़ देंगे, इसका भी कोई पॉइंट नहीं है। तो कौन कौन सी वैल्यूज हमारी रिजेक्ट हो गई है? -2 रिजेक्टेड है, 0 रिजेक्ट हो चुका है, कुछ नहीं आया इससे। 1 से हमारा सोल्यूशन आ रहा है, 2 से भी कोई सोल्यूशन नहीं आया, और एक बचता है -1। तो आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन वी आर हैविंग 2 sin x की वैल्यू अब हम लेने वाले हैं कितना? -1। तो अगर आप इसको -1 लेने वाले हैं तो आपके पास यहाँ से 6 आएगा। अभी हमने पिक किया है कि 2 cos x की वैल्यू -1 आती है। फैक्टराइजेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। दो वैल्यूज आ रही है, एक 2 और 3, दोनों एक्सेप्टेबल हैं क्या? हमारे पास x की वैल्यूज 0 से पाई पॉसिबल है, -हाफ आ रहा है cos x, तो आप बताइए x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, वो है 2π/3। क्या 2π/3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? आप थोड़ा देखिए यहाँ से, तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास ये बनने वाला है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके यहाँ 2 एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 वाली बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। निकालना क्या है हमको? सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x, जो इसके सॉल्यूशंस हैं। तो दो सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल हैं, एक 2π/3 है और एक है π/3। दोनों का समेशन हमें निकालना है, तो वी वेन हम दोनों को ऐड कर देंगे। एक आएगा π/3 और दूसरा आएगा आपके पास से 2π/3। दोनों ऐड करते ही पाई आते हैं। सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है? म्यू पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा म्यू आर प्राइम टू ईच अदर, रिलेटिव प्राइम है। सो म्यू पाई बाय लैम्डा, म्यू एंड लैम्डा बोथ आर हैविंग 1, जो कि सामने पाई लेकर आना है। समेशन हमको निकालना है मॉड के साथ, तो हमारा जो आंसर निकल के इसका आने वाला है, द आंसर विल बी 2। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये सेकेंड क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब एक थर्ड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का निकालना चाहते हैं। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। 8 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है x² - x है, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 13 + 12 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखिए क्वाड्रेटिक के ऊपर है 8 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, सामने 13 है, 12 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन x भी लिखा हुआ है। अगेन वी आर इंटरेस्टेड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन ग्राफ बना के भी किए जाते हैं, तो यहाँ पर वो अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक x² - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ग्राफ बनाना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये है अपने पास x² - x, जो कि एक इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर होगा। अगर आप RHS को देखते हैं ध्यान से, x² - x + 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये एक इवन नंबर हमको यहां से दिखाई दे रहा है कि दिस विल बी एन इवन नंबर। वहीं अगर हम एक RHS को देखते हैं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम थोड़ी सी अप्रोच को डिफरेंट कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x जो है, इसकी 3 वैल्यूज आ सकती हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, -1, 0 और 1। अगर ये -1 है तो 13 - 1, यहाँ से जो आपके पास लिखा हुआ, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 है तो आपके पास से डेटा यहाँ से 1 निकल के आएगा। अगर ये 0 है तो आपके पास से 13 निकल के आएगा, और अगर ये 1 आता है तो 12 + 13 25 आता है। यही 3 इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और हर केस के अंदर अगर आप ध्यान दें तो ये एक ऑड नंबर आने वाला है। तो बताइए
LHS हमेशा इवन नंबर है, RHS हमेशा ऑड नंबर है। तो एक इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर कैसे आ सकता है? गॉट इट? तो LHS अगर एक इवन नंबर है, RHS हमेशा हमारा एक ऑड नंबर आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। x बिलोंग्स टू 5, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर हम 0 मार्क कर देंगे। ठीक है गाइस, सो स्टे ट्यून रहिए और मिलते रहिए। आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन आस्क होम सर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको गिवन है। सो गाइस, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। टेक केयर।